बच्चों, चलो मैं आपको एक रंगे हुए सियार की कहानी सुनाता हूँ। और कहानी बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो बच्चों, किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वह बहुत ही भूखा था, तो खाने की तलाश में वह पास वाले गांव में चला गया। अब सियार को देखते ही कुत्तों का झुंड उसको खदेड़ने के लिए चल पड़ा उसके पीछे। सियार डरकर भागने लगा। वह सियार एक धोबी के घर में घुसा और नील से भरी हुई नांद में घुस गया। कुछ देर बाद जब वह नांद से निकला तो एक नीला जानवर लग रहा था। कुत्तों ने उसे देखा, पर कोई दूसरा जानवर समझकर वे लौट आए। नीले रंग से रंगा हुआ सियार जंगल में जब वापस आया तो शेरों, बाघों, चीतों, भेड़ियों और अन्य जानवरों ने उसे देखा तो वे सब डर गए। वे डरकर चारों तरफ भागने लगे। वे सभी जानवर सोचने लगे, हमें इस नए जानवर की शक्ति और ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अच्छा है कि इससे दूर ही रहा जाए। जानवरों को डरा हुआ देखकर नीला सियार बोला, तुम लोग मुझसे डरकर क्यों भाग रहे हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर ने मुझे कहा है कि इस जंगल में जानवरों का कोई भी राजा नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है। उन्होंने मेरा नाम काकू द्रुम रखा है और कहा है कि मैं तुम सब पर शासन करूं। अब तुम लोग सुरक्षित रह सकते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जंगल के सभी जानवरों ने उस नीले सियार को अपना राजा मान लिया। नए राजा ने शेर को अपना मंत्री, बाघ को अपना प्रबंधक और भेड़ियों को दरबान बनाया। नए राजा ने सभी सियारों को जंगल से बाहर निकाल दिया। शेर, बाघ और भेड़िए जानवरों का शिकार कर उसे राजा के भोजन के लिए लाने लगे। अपना हिस्सा लेकर काकू द्रुम बचा हुआ मांस अपनी प्रजा में बांट देता था। इस प्रकार कुछ हफ्तों तक जंगल पर राज किया। एक दिन जब नीला सियार दरबार लगाकर बैठा था तो उसने कुछ सियारों के हुआ हुआ की आवाज़ सुनाई दी। इससे उत्साहित होकर काकू द्रुम भी हुआ हुआ करने लगा। शेर और अन्य जानवर तुरंत ही पहचान गए कि उनका राजा आखिर एक सियार है और इसे भगवान ने नहीं भेजा। वे सभी उस रंगे सियार पर टूट पड़े और उसको मार डाला। तो बच्चों, कहानी कैसी थी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।